सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृतस्य षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। इसका अर्थ है घर क्या है? शून्य है, कुछ भी नहीं है। किसके बिना? बेटी के बिना। तो इस पाठ में आपको बेटियों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनकी शिक्षा को लेकर उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है और जिसके ज़रिए इस भेदभाव को रोकने का प्रयास किया गया है, जैसे कि समाज में प्रचलित है। और हमें क्या है, चाहे लड़की हो चाहे लड़कियाँ हों, दोनों को समान आदर देना चाहिए। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित बात हो, हमें उनके बात को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी जो कि इस घर की बेटी है, ग्रीष्म अवकाश गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सब प्रसन्न मन से, खुश मन से उसका स्वागत करती हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। परंतु उसकी भ्रातृजाया यानी कि भाभी उदासीन, दुखी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाया, शालिनी कहती है भाभी, चिंतिता प्रतीयसे, चिंतित दिखाई देते हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक तो है ना। माला, माला कहती है, मैं कि उसकी भाभी, उसका नाम क्या है? माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतपेयम चायम वा, ठंडा या चाय। शालिनी, शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वै सह भोजनम एव करिष्यामि, रात में सबके साथ खाना ही करूँगी, या कि भोजन ही खाऊंगी या करूँगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रत्यस्य स्म, भोजन के समय भी, भोजन काले भोजन के समय अभी भी, भोजन के समय में भी माला के मन की जो स्थिति है, जो दशा है, वो सही दिखाई नहीं देती है। परम सा मुखे किमपि न उक्तवती, परंतु वह मुँह से कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश जो उसका भाई है शालिनी का, तो राकेश कहता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या तुम समागता, भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहस्य निश्चिता, अद्य आज मम मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि सम्मेलन या जिसे मीटिंग कहा जाता है, अचानक निश्चित हो गई है। अद्य माला चिकित्सिकाया सम्मेलनस्य समय निर्धारितः, तो माला सा चिकित्सिकां प्रति गच्छ, आज ही माला का चिकित्सा के साथ मिलने का समय निश्चित है, तो माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्य परामर्शानुसारम यदि विधेयम तद संपादे, उसके परामर्श के अनुसार जो वो बताए उसी प्रकार तुम करना। शालिनी पूछती है कि ममवत क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखा दे रही। इति प्रत्यय इस प्रकार का मुझे दिखाई दिया। राकेश कहते चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया साकस, तुम माला के साथ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्ग में वह सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सा की ओर जाते हुए क्या करते हैं? दोनों बातचीत करते हैं। शालिनी पूछती है कि मोहब्बत, शालिनी पूछती है क्यों, क्या हुआ? भ्रातृजाया भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 मास का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यदि अहम लिंग परीक्षण कार्यम कुक्षु कन्या अस्ति, यदि मैं लिंग परीक्षण कराऊँ
कि जो कोख में क्या है। कन्या अस्ति, यदि कन्या है, गर्भम पातिम तो गर्भ गिरा दो, यानी कि अगर बेटी है तो उसको वहीं की वहीं समाप्त कर दे, उसको जन्म ना दिया जाए। अहम अति उद्विग्न अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तब तुम्हारे भ्राता भाई वार्तामेव, बात ही नहीं शृणोति, सुनते हैं। शालिनी कहती है, भ्राता चिंतित भी कथम प्रभवती, मैं चिंतु भाई इस प्रकार की चिंता किस प्रकार से कैसे कर सकता है, इस प्रकार का व्यवहार जो है किस प्रकार से कर सकता है। शिशु कन्यास्ति चेत वधा, शिशु या छोटा बच्चा जो कन्या है तो मार दो। जघन्यम कृत्यमिदम, बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा व्यवहार है, गलत बात है। तुम विरोधम कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशु वधार्थम चिंत्यति, वह यानी कि उसका जो भाई है, तब तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के हत्या की सोचता है। तुम दुष्यंत और तुम चुपचाप बैठी हो, यानी कि जो तुम्हारे घर में बच्चा है उसको मारने का सोच रहे, लेकिन तुम चुपचाप बैठी हो, कुछ भी नहीं कह रही हो, ना ही कुछ कर रही हो। अधुना गृह चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, नहीं आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृह आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। ऐसी चप्पल और हाथ से जो है हाथ पैर, हस्तपादादिकं हाथ पैर उनको धोकर, वस्त्राणि च और वस्त्रों को उतार कर यानी कि बदल कर, पूजा घर में जाकर दीप जलाता है। भवानी की स्तुति चापी करोती, और भवानी की स्तुति भी करता है। यानी जब वो शाम का समय आता है अपने कार्यालय से, तो अपने हाथ पैर धोकर, कपड़े उतार कर यानी बदल कर, पूजा घर में जाकर और क्या करता है, वो भगवान की स्तुति भी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके पश्चात चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होती हैं। फिर राकेश कहता है, माला तुम चिकित्सिका प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सा के पास गई हो। किम अकथयत् सा, उसने क्या कहा। माला मौन श्यति, माला जो मौनी क्या है रहती है। तदे किरंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, तभी किरंती खेलती हुई त्रिवर्षीया 3 साल की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेट च याचते, और उससे यानी कि अपने पापा से चॉकलेट की इच्छा करती है। राकेश अंबिका में लालिती, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय तां क्रोड़ात् अवतारति, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, दोबारा माला की ओर प्रश्नवाची यानी कि जैसे कि दृष्टि डालती है, यानी कि इससे देखता है कि जैसे कि उससे कुछ प्रश्न जानना चाह रहा है, उसको पूछना चाह रहा है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तर ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता भाई तुम किम गातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम् आयासः, समय से पूर्व इस प्रकार के कैसा आयास, किस प्रकार की उम्मीद। राकेश भगिनी तुम तो जानासी एव, राकेश कहता है बहन तुम तो जाना से जानती हो, एव ही तुम जानती हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका घर में यानी कि हमारे घर में जो अंबिका है वो पुत्री रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्थिता ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतनी वीडियो, जो आपका पाठ है वो बहुत लंबा है तो आपको समझने में दिक्कत ना, इसलिए
अगली वीडियो में इस पार्ट को पूरा किया जाएगा। तब तक जितना बताएगा इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और पढ़ना तो है ही, जो भी है वो तो कि आपको अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, परीक्षा देनी है। लेकिन इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि हम इसके ज़रिए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, यानी कि जब छोटे बच्चे इस भेदभाव को, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको जानें कि आखिर ये सही है गलत है, तभी हम क्या है बड़ों को समझा पाएंगे। क्योंकि आज जो छोटे बच्चे हैं वही कि आगे जाकर बड़े बनेंगे। हो सकता है उनके मन में भी इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाएं। तो उससे अच्छा है कि हम समय रहते इन बातों पर चर्चा की जाए, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बच्चे सही बराबर होते हैं और सबको क्या बराबर सम्मान, बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का अधिकार हो, चाहे वो किसी प्रकार का अधिकार है। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने की। अगर उन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है तो क्या बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़के। इसलिए हमें क्या है इस भेदभाव को हटाना, चाहे वो अध्याय के माध्यम से हो, चाहे अपने बातों के माध्यम से, अपने समझ के माध्यम से, चाहे किसी प्रकार से भी। तो ठीक है, तो अब आप जो संस्कृत पुस्तिका में आप अपने शब्दार्थ करेंगे, जिससे कि आप पाठ को अच्छे समझ पाएँ। चलिए एक बार इनका उच्चारण कर लेते हैं। भ्रातृजाया भाभी वांछामि, चाहता हूँ, चाहती हूँ, सहसा दृष्टिया भाग्य से, यह कल सार्धम सात उभे दोनों कुक्षौ कोप में उद्विग्ना चिंतित वदारा वध के योगे घोड़े कोडिने आयास प्रयास निर्घ्नम गृहणायोग्य दुहिता पुत्री निधाय रखकर गणितम निंदित कनिष्ठा छोटी अवगत दूर हो गया सन्नद्ध तैयार शिव चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में शत्रु विदारने, शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु और सभी दिक्षु दिशाओं में सबला बल से युक्त उत्साहयताओं प्रोत्साहित करने। तो आप इसको अपनी संस्कृत पुस्तिका में कर लेंगे और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। तो फिर आगे का जो आपका शेष अध्याय रहेगा आगे की वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तब तक आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।